हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू VFX वाई वंस अगेन। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी ऑनगोइंग सीरीज जो चल रही है न्यूक 201 उसका पार्ट 3। सो इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लास्ट टाइम हमने ट्रैक किया था, लास्ट वीडियो में ट्रैक करके हमने चीज़ें देखी थी, जो कि ये है। उस ट्रैक करने के बाद हम लोग को क्या क्या चीज़ें और करनी पड़ेंगी ताकि यहाँ से ट्रैक हुआ कैमरा हम लेके जा सके माया में, या ओवर स्कैंड क्या होती हैं चीज़ें, ओवर स्कैंड फुटेज क्या है, किस तरीके से ओवर स्कैन को हम लेके जाएंगे माया में, और क्यों ज़रूरी है ओवर स्कैन का के कैलकुलेशन को करना ताकि माया में हम जो भी मॉडलिंग करें वो परफेक्टली हो जाए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से हमने ट्रैकिंग करी थी और कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड करी थी एलिमेंट्स, ताकि हम लोग को पता चल सके कि ट्रैकिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है। एंड उसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से फुटेज को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से उसको डीनोइज करेंगे, एंड किस तरीके से ओवर स्कैन या लेंस डिस्टॉर्शन के प्रोसेस को हमने देखा था। तो लेंस डिस्टॉर्शन जैसे ही किया था हमने, आप लोगों को एक बाउंडिंग बॉक्स बाहर दिखी होगी और मैंने बात भी की थी कि वो ओवर स्कैंड बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस इंफॉर्मेशन के बाद भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, राइट। सो राइट नाउ व्हाट वी हैव, हम लोग का जो फुटेज था दैट वाज HD 19201080, लेकिन जैसे ही लेंस डिस्टॉर्शन किया हमने, उसमें क्या हुआ आप देखेंगे यहाँ पे कि रेजोल्यूशन चेंज होके 1994 इंटू 1121 हो गई है। आप बोलोगे कि ये नया रेजोल्यूशन है, बट एग्जैक्टली ये इनकरेक्ट है रेजोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये इतना एक्सटेंड हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में और साथ के साथ इतना एक्सटेंड हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम लोग को एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे मैं एक नोटपैड ले लेता हूँ और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं लिखता हूँ, जैसे ओल्ड रेजोल्यूशन हाइट, जो कि है हमारी हाइट, मतलब दिस थिंग, दिस इज 1080, एंड ओल्ड रेजोल्यूशन विड्थ जो कि है 1920, राइट। नाउ इसके नीचे एक और करते हैं, न्यू रेजोल्यूशन, या ऐसा लिख देते हैं न्यू ओवर स्कैन, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, न्यू ओवर स्कैन हाइट, राइट। पहले हाइट का कैलकुलेशन करते हैं, या यूँ करते हैं, पहले हम विड्थ लिखते हैं, थोड़ा आसान होगा। तो पहले हम यहाँ पे कर देते हैं ओल्ड रेजोल्यूशन विड्थ हाइट, और यहाँ पे कर देते हैं न्यू रेजोल्यूशन विड्थ, राइट। थोड़ा कैलकुलेशन मैं करके इसलिए दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि ये क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और क्यों ऐसा करने से माया में हम लोग को क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। सो एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। अब न्यू ओवर स्कैन जो है वो होगा, ये एक्स एक्सिस है या विड्थ है, ये हाइट है, राइट। सो हम कैलकुलेटर भी यहाँ पे ले लेते हैं, राइट। अब कैलकुलेटर में हम पहले टाइप करेंगे 1920 प्लस, या इसको क्लियर करते हैं, उसको ज़रूरत नहीं है, हम टाइप करेंगे 1994, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है 1994 प्लस 74, राइट। सो 74, तो हम लोग को जो रिजल्ट मिला दैट इज 2068, राइट। सो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू विड्थ 2068, राइट, 2068, यस। नाउ द न्यू height will be which is 1121 plus 41, यहाँ पे 41, तो न्यू हाइट जो हो जाएगी 1162, राइट। सो न्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू ओवर स्कैन हाइट, that will be 1162,
नाउ अब कैलकुलेशन का क्या है, अब हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, मतलब एक तरीके से परसेंट निकालेंगे कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है। सो ये निकाल देते हैं परसेंटेज इंक्रीज विड्थ। सबसे पहले हम विड्थ ले रहे हैं तो विड्थ ही लेंगे। वो सबसे आसान तरीका क्या है, आप हायर वैल्यू को डिवाइड करो लोअर वैल्यू से, विच इज 2068 डिवाइडेड बाय 1920। तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 1077। मैं इतना ले लेता हूं 1077, इतने परसेंट से इंक्रीज हो गया अपना, राइट। एंड नाउ इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, फिर से इसके नीचे टाइप करता हूं v एंड इसको कर देता हूं हाइट, राइट। So now the new percentage change in height will be 1162 divided by 1080. That will be 1.075. Right? Now हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो इतने परसेंट का हाइट और विड्थ में इंक्रीज हुआ है। अब ये वैल्यूज क्या हेल्प करेंगी मैं आपको बताता हूं। ओके, सो नाउ ये कैलकुलेशंस हमें क्या हेल्प करेंगी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये कैलकुलेशंस हेल्प करेंगी माया में हम लोग को अपना सीन सेटअप करने के लिए। तो नाउ वी आर गोइंग इन कैमरा जो हमने ट्रैक किया था, एंड प्रोजेक्शन में जाने के बाद हम लोग को हॉरिजॉन्टल अपर्चर और वर्टिकल अपर्चर मिल रहा है यहाँ पे, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी माई हॉरिजॉन्टल अपर्चर एंड इन कैलकुलेटर आई एम गोइंग टू पेस्ट इट, right, 23.5, and I'm going to multiply this thing by this value, right, that is 1.077 multiply by 1.077 equal to 25.309, right। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे करता हूँ न्यू अपर्चर विड्थ which is 25.309, and the new aperture will be vertical aperture will be this। इसको हम क्लियर करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, and I am going to multiply this value 1.075 multiplied by 1.075, that will be 16.77, right। So that will be a new aperture height will be 16.77. So we have to take about that कि हम यहाँ पे मिलीमीटर में काम कर रहे हैं एंड माया में सेंटीमीटर में काम होता है, राइट। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ऑलरेडी मैंने यहाँ से कुछ रेंडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ से मेरे को सीन रेंडर करना है, सो नाउ आई एम गोइंग टू रेंडर माई FBX कैमरा डेटा रेंडर करेंगे। सो पॉइंट क्लाउड ऑन करते हैं, कैमरा ऑलरेडी सेट है मेरा, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक सम फोल्डर्स ओवर हियर, राइट। आई एम गोइंग टू डू दैट। सो जस्ट गो टू new 201, I'm going to create a folder which is NKE 201 underscore part 3, something like that. I'm going to make it correct, hit OK. Now here I'm going to make one more folder which is called comp, and in comp I'm going to make another folder camera plus mesh, something like that I'm going to make, and a short underscore 1.fbx, yeah, short 1 underscore cam, something like that. Naming should be proper. I'm going to open, right. Now here I have to do FBX, yes, I want to this, and ASCII file, right, and I'm going to execute this. So that will be like global, which is 0 to 88,
एंड हिट ओके। एंड क्या होगा, पूरा का पूरा कैमरा आपका FBX में बेक होके मिल जाएगा मेरे को। नाउ ऑलरेडी वी हैव दिस इंफॉर्मेशन, तो हमें दोबारा रेंडर करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं किस तरीके से मैंने इसको रेंडर किया था। एंड नाउ वी विल डायरेक्टली जंप टू माया। सो हाउ where we will see how we are going to set up our Maya for prop modeling or scene modeling. Let's jump to Maya. Okay, now what we can do now, I have Maya open here. सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो मैंने अभी कैमरा एक्सपोर्ट किया था डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे माया में मैं। एंड लेट्स चेक व्हाट हैपेंस। सो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने माया में, यू विल नोटिस इट विल रीड एवरी इंफॉर्मेशन, राइट। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पे मेरे को बहुत ही वो मिल रहा है, पॉइंट क्लाउड्स मिल रहे हैं एंड मल्टीपल थिंग्स वी आर गेटिंग। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट गो सेलेक्ट कैमरा और इधर वी कैन गो पर्सपेक्टिव कैमरा 4 एंड नाउ बहुत ही बड़े बड़े मेरे को पॉइंट क्लाउड्स दिख रहे हैं। तो आप आउटलाइनर में जाएंगे जहाँ पे कैमरा भी मिलेगा एंड प्रोबेबली यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। तो हम सारे क्या करते हैं, पॉइंट क्लाउड्स को एक साथ सेलेक्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू हिट R ऑन कीबोर्ड और सबको स्केल डाउन करते हैं, सिर्फ पॉइंट क्लाउड्स को, करेक्ट। सो वी आर गोइंग टू स्केल इट डाउन जहां पे हम लोगों को चीजें थोड़ी प्रॉपर वे में नजर आने लगे। जैसे मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये परफेक्टली ठीक होगा मेरे लिए। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन डू एल्स, we can import our sequence. So just select camera, यहाँ से हम कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन गेट वगैरह है जो कि प्रोबेबली विच इज़ 960/540, तो पहले वो सेट कर लेते हैं। सो मेरे को पता है कि हाँ कुछ चीज़ें हमने चेंज की थी, तो 960/540 तो नहीं होगा ऑब्वियस। जो नया रेजोल्यूशन था हमारा दैट इज़ 2068/1162। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 2068 एंड 1162, राइट। So if you can see 2068/1162, is it right? 2068/1162, yes. तो this will be our new resolution। अगर यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन और ये हम लोग करके देखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है। 0 से शुरू हो रहा है हमारा, यस, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 88 तक जाएगा। तो ऑब्वियस यहाँ पे आप 88 फ्रेम तक यू कैन टाइप। तो अब प्ले करके देखते हैं, तो ऑब्वियस कैमरा इज मूविंग परफेक्टली, कोई हमें इशू नहीं है यहाँ पे। नाउ वन मोर थिंग इज मिसिंग, जो भी बैकग्राउंड में हमने ऐड करना है, जो फुटेज थी हमारी, उसको ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। सो जस्ट सेलेक्ट कैमरा एंड इसमें जाने के बाद इमेज प्लेन एंड इंपोर्ट इमेज। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कहाँ पे हम लोगों ने ये सेव करके रखा हुआ है। सो व्हाट आई कैन डू, जस्ट आई कैन नेविगेट दैट थिंग विच इज new 201 and probably in part 1 I have denoise and something, denoise and undistort, कुछ तो ऐसा मैंने सेव किया था, आई रिमेंबर। कॉम्प, लेट मी फाइंड आउट कि कहाँ पे मैंने सेव किया था वो, सो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। सो आई एम गोइंग टू copy this thing and I'm going to here and just I'm going to paste it and probably open. So ये हमारा जो फाइल था 89 फ्रेम का, जस्ट वो ओपन करेंगे हम यहाँ से। एंड जैसे ओपन करेंगे आपको पीछे दिखेगा और एक चीज़ और दिखेगी कि आपको वो मूव होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो व्हाट वी कैन डू नाउ, just go here, probably you have to select camera and just control A and यहाँ पे जाने के बाद what we can do now, image shape में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे use image sequence करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका image sequence properly यहाँ पे import हो जाएगा, right? See something like that। मैं यहाँ से grid remove कर देता हूँ, probably ये थोड़ा distract कर रहा है। Now it's pretty okay। So उसके बाद what we can do now,
कुछ चीज़ें और इसमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को। जैसे यहाँ से मैं कैमरा शेप में जाता हूँ एंड नाउ हियर वी हैव फ्यू ऑप्शंस लाइक कैमरा अपर्चर, राइट, जो कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट 23.5 और 15.6 है यहाँ पे सेव किया हुआ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू अपर्चर इज डिफरेंट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ बिफोर डूइंग दिस, what we can do now, okay, so I'm going to put this value over here और ऑटोमेटिकली ये इंचेस में चेंज हो जाएगा, डोंट वरी। सी, ये इंचेस में चेंज हो गया। एंड नाउ सेम वे, कंट्रोल सी, जस्ट पुट इट ओवर हियर, कंट्रोल वी, नहीं हो रहा, 16.77 मैं मैनुअल टाइप कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी आपको एक एक्स्ट्रा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि जब भी हमने ओवर स्कैन किया या जैसे ही अनडिस्टॉर्ट किया अपने फुटेज को, क्या हुआ, आपका इंफॉर्मेशन बड़ा हो गया, राइट। अब माया से भी हम लोग को इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा रेंडर करना पड़ेगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो यहाँ से एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन रेंडर होती हुई नहीं दिखेगी। इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ा, यहाँ पे हम लोग को ओवर स्कैन, माया से भी ओवर स्कैन हम लोग को रेंडर करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, जब भी हम वापस रीडिस्टॉर्ट करेंगे उसमें प्रॉब्लम होगी। उसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक फटाफट से छोटा सा यहाँ पे मॉडल बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और एक पहले वाले अपर्चर से रेंडर कर लेते हैं एक फ्रेम, और एक दूसरे वाले अपर्चर से रेंडर कर लेते हैं। सो आई विल गेट बैक टू यू वंस मॉडलिंग इज डन। ओके, नाउ वी आर इनटू माया। और जहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक एक वॉल का यहाँ पे एक मॉडल बना दिया। कुछ नहीं किया मैंने, जैसे एक प्लेन लेके एक्सट्रूड किया है और उसमें एक मैंने यहाँ पे टेक्सचर लगा दिया है ताकि थोड़ा सा समझने में हम लोग को आसानी होए। एंड अगर मैं इसको रेंडर करूँ तो बहुत ही बेसिक एक लाइट लगा के मैंने रेंडर कर लिया। एंड व्हाट विल हैपन, आपको एक छोटा सा ऐसा दिखाने के पर्पज से रेंडर हुआ है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, probably I can save this file, save image मैं करके देखता हूँ, might be ये possible हो जाएगा। and I'm going to new 201 part 3 and here test probably underscore renders। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, मैंने प्रोजेक्ट सेट नहीं किया है, बट एग्जैक्टली प्लीज़ आप लोग फाइल टेक्स्ट सेव करेंगे अपना जो भी है वो। एक चीज़ और मैं सेट करना चाहता हूँ यहाँ पे, प्रोबेबली आई कैन डू, और इस तरीके से रेंडर ना करके हम यहाँ से ही रेंडर करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू सी टेस्ट अंडरस्कोर फ्रेम, प्रोबेबली 0 नंबर फ्रेम पे हम रेंडर कर रहे हैं तो दैट विल बी गुड। एंड EXR ठीक है, मेरे को सिर्फ एक ही फ्रेम रेंडर करना है। सो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं सिंगल फ्रेम, नेम अंडरस्कोर सिंगल फ्रेम, दैट विल बी कन्वीनियंट। रेंडरेबल शुड बी दिस एंड yeah, rest all is okay. Now what I'm going to do, before doing anything I'm going to select camera and camera shape 1 और इसमें इमेज प्लेन में जाके might be we can do one thing like here I can do none ताकि पीछे का बैकग्राउंड मेरा पूरा चला जाए, राइट। एंड नाउ आई कैन गो टू animation probably from here and just we can do wait, rendering and
Arnold, might be, let me find render, and we can do probably batch render we can do, but a render sequence I'm going to do that, and एक ही फ्रेम रेंडर करेगा वो, एंड दिस इज माइट बी पर्सपेक्टिव इज रेंडरिंग और समथिंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो लेट मी फाइंड आउट एंड आई विल गेट बैक टू यू. Yeah, this is now camera is rendering. ओके, नाउ व्हाट आई हैव, मैंने एक ओवर स्कैंड इमेज यहाँ से रेंडर कर ली है जो कि है 2068 एंड 1162, एंड नॉर्मल मैंने एक 19201080 रेजोल्यूशन का रेंडर किया है. मैं दोनों इसलिए मैंने रेंडर किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि अगर हम ओवर स्कैंड माया से रेंडर नहीं करेंगे तो हमें किस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है. तो सिंस ये आपका कुछ अलग ही रेजोल्यूशन है, तो बिफोर डूइंग एनीथिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रीफॉर्मेट इट. एंड रीफॉर्मेट में क्या करूंगा, 19201080 पे रीफॉर्मेट हो जाएगा. थोड़ी सी चीज़ इसमें चेंज करूंगा मैं. यहाँ पे रिसर्च टाइप मेरे को नन करना पड़ेगा, एंड मेरे को यहाँ पे बोलना पड़ेगा प्रिजर्व बाउंडिंग बॉक्स. मतलब जो भी हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रेंडर करी है वो आप प्रिजर्व करके रखो, राइट. अब सिंस इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है नहीं, अगर मैं रिफॉर्मेट भी करूंगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट, क्योंकि 19201080 ही रेंडर हमने यहाँ पे किया है. बट इसमें देखोगे तो आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिख रही है. नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं मर्ज लेता हूँ. दिस विल बी आवर अनडिस्टॉर्टेड स्कैन प्लेट. सो इसमें आप देखेंगे अगर, तो मैं इसको मर्ज करता हूँ, और मर्ज करने से पहले देखो क्या हुआ, ये पोजीशन मैच नहीं हो रही है. सो व्हाट आई कैन डू, लेंस डिस्टॉर्शन अगेन वी हैव टू टेक, एंड आप इसमें जाएंगे और इसको जैसे ही डिस्टॉर्ट करेंगे नॉर्मली आप देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको बेंडिंग प्रॉपर मिलेगी. अभी इसको ध्यान मत दो क्योंकि ये जो मैंने है, ये जो किया था रेंडर, दिस इज वो मैंने ऐसे ही बाय डिफॉल्ट रेंडर कर लिया था, तो दैट वोंट बी मैच. बट ये वॉल को अगर देखोगे, अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूं, सो यू सी कि ये बेंड हो चुका है. जिस तरीके से ये वॉल हमारी बेंड है उसी तरीके से ये भी बेंड दिख रहा है मेरे को, और बाहर से जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है स्ट्रेच नहीं हुई है. अगर मैं सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं लगाऊं तो व्हाट विल हैपन, आप देखोगे यहाँ पे स्ट्रेच हो गई है, देख रहे हो, ये स्ट्रेच हो गई है, ये इंफॉर्मेशन स्ट्रेच हो रही है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट कि किस तरीके से आप ओवर स्कैंड इमेज भी रेंडर करने की जरूरत आपको पड़ेगी. राइट नाउ इट्स नॉट स्ट्रेचिंग क्योंकि हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, यहाँ से ज़्यादा इंफॉर्मेशन रेंडर आउट ऑलरेडी की हुई है. सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड. सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू लेट यू नो. आप देखेंगे किस तरीके से डिस्टॉर्शन की इंफॉर्मेशन इसमें प्रॉपर ब्लेंड होके गई है, एंड ये इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी न्यूक में बनाई थी, दैट्स व्हाई इट्स नॉट मैचिंग. सो आई हैव टू, ऑफ कोर्स आई हैव टू चेंज इट. ये ऐसे मैच नहीं होगी क्योंकि न्यूक का मैश है ये. सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट. नाउ आई होप आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हुई होंगी. नॉर्मली ये चीज़ें हमें कहीं पढ़ाई नहीं जाती, हमें बताई नहीं जाती. बहुत ही कोर इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानने की ज़रूरत है कि जब भी आप कोई भी लेंस डिस्टॉर्शन का वर्क फ्लो फॉलो करें तो माया से भी आपको ओवर स्कैंड रेंडर सीक्वेंस या पासेस के सीक्वेंस निकालने बहुत ज़रूरी हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस और आगे बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी दिक्कत के बनाते रहूं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को पेट्रियन पर ज़रूर सपोर्ट करें. उससे मेरे को और मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपको वीडियोस और नए नए ऐसे बना सकूं और हमारा चैनल स्मूथली चलता रहे. तो प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन एज वेल. वीडियो एंड करने से पहले मेरे जितने भी इस महीने के पेट्रियन सपोर्टर हैं उनका थैंक्स. With this said, this is VFX5 signing off. Have a good day.